संस्कृत के विद्वान कहते हैं, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुर्यथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागमः। अर्थात गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप मिटाता है और कल्प तरुवर संताप खत्म करता है। वैदिक मान्यता है कि गंगा में डुबकियां लगाने से पाप नष्ट होते हैं। गंगा से पाप नष्ट होता है, चंद्रमा से ताप नष्ट होता है और कल्प तरुवर से संताप नष्ट होता है। तीनों का अलग अलग काम है, अलग अलग क्षेत्र है। जो चंद्रमा कर सकता है वो गंगा नहीं कर सकती, जो गंगा कर सकती है वो कल्प तरुवर नहीं कर सकता। तीनों का अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग काम है। लेकिन विद्वान कहते हैं कि एक स्थान ऐसा है जहां पाप भी मिटता है, ताप भी मिटता है और संताप भी मिटता है। तीनों ही एक ऐसा स्थान है जहां जाकर तीनों ही मिटते हैं, खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। और ऐसा स्थान है साधु संतों का समागम, साधु संतों की शरण, साधु संतों के चरण, जहां पर पाप भी मिटता है, ताप भी मिटता है और संताप भी मिटता है। तीनों ही खत्म होते हैं संत चरण में आकर। तभी तो संत को जगत पूजनीय के रूप में देखा गया है, माना गया है और माना जाता है। संत है तो जीवन में बसंत है, अन्यथा बस अंत ही अंत है। याद रखिए शब्दावली को कि संत है तो जीवन में बसंत है, बहार है। संत है तो जीवन में बसंत है, संत ना हो तो जीवन का बस अंत ही अंत है। यानी जीवन में कोई अर्थ ही नहीं, जीवन अर्थहीन बन जाता है, मूल्यहीन बन जाता है, महत्वहीन बन जाता है। संत ही तो जीवन में बसंत के रूप में आते हैं, जीवन की दिशा देते हैं, दशा सुधारते हैं। इसीलिए संतों को देवताओं से भी अधिक गौरव दिया है। किसी कवि ने गाया था, संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए, देवसा व्यवहार होना चाहिए, देवसा संत का सत्कार होना चाहिए, संत का सत्कार होना। जिस तरीके से आप देवी देवताओं की मान्यता करते हो, उनकी पूजा करते हो, सम्मान करते हो, वैसा ही सम्मान किनका होना चाहिए? संत भगवंत का होना चाहिए, संतों का होना चाहिए। संत इस धरती के जीते जागते देवता है, जीते जागते देवता। और ये संतों की ही तो कृपा है। महाराष्ट्र में जो आज ये फुलवारी खिली है, महाराष्ट्र में ये जो संतों की फुलवारी खिली हुई है, संतों का जो उपवन बगीचा खिला हुआ है, इस बगीचे के पीछे, इस उपवन के पीछे संत महापुरुष की ही तो देन है। राजस्थान से आपके पूर्वज यहां पर आ गए थे, पूर्वज यहां काफी समय पहले आ गए थे। श्रावक आया था लेकिन साधु यहां पर कोई भी न आ पाया था। श्रावक आकर बस गए थे सभी अलग अलग शहरों में, कोई पूना बसा, कोई नगर बसा, कोई चिंचोड़ी बसा, कोई कहा, सब जगह बसे, लेकिन संत नहीं थे।
संतों के दर्शन जब राजस्थान जाते थे तभी हो पाते थे। और उस समय मध्य प्रदेश में मालवा के अंदर विचरण कर रहे थे कवि कुलभूषण पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज। सबसे पहले उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने ये संकल्प किया कि जहां संतों का विचरण नहीं होता है, जहां संतों का जाना नहीं होता है, ऐसी जगह पर मुझे जाना है, पहुंचना है। उस समय की कल्पना कीजिए जहां रास्ते सुगम नहीं थे, जहां व्यवस्थाएं नहीं थी, कुछ कुछ जगहों पर ही हमारे श्रावक लोग रहा करते थे, हमारे परिवार थे। और ऐसे समय में उस महापुरुष ने मालवा से महाराष्ट्र की दिशा में विहार किया। कितने कष्ट सहे, कितने परिसह सहे, कहीं रुकने को स्थान नहीं मिलता, आहार करने के लिए आहार नहीं मिलता, और पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कोई एक दिन की बात नहीं थी, कई कई दिनों तक ना रुकने का स्थान, ना भोजन का कोई अन्न का एक दाना और ना पानी की एक बूंद। ऐसे समय ऐसे कष्टों को, परिसहों को झेला उस महापुरुष ने, उस दिव्य पुरुष ने, उस महान आत्मा ने, जो अपने आप में अद्भुत थे, निराले थे, अनूठे थे। वे ऐसे महापुरुष थे जिनकी प्रतिभा बड़ी कमाल की थी, काव्य शक्ति अद्भुत थी, प्रतिभा के पुंज थे। एक साथ वे 6 काम कर लेते थे। हम एक काम भी एक समय ढंग से नहीं कर पाते हैं, और वो एक साथ 6 काम, दोनों हाथों से लिखना, दोनों पैरों से लिखना। कितने हो गए? 4। सामने कोई व्यक्ति बैठा है और वो स्वाध्याय कर रहा है, तो उसके स्वाध्याय की कौन सी गाथा चल रही है, इसका ध्यान। एक तरफ एक और भाई बैठा हुआ है, वो माला फेर रहा है, उसकी माला के कितने मणके हो गए हैं, माला के कितने मोती हो गए हैं, ये भी ध्यान रखना। इस तरीके से इतनी उनकी कुशाग्र मति थी, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी उस महापुरुष की। और उस महापुरुष ने महाराष्ट्र में सबसे पहले अपने चरण डाले, अपनी पगलियां करी, अपने यहां पधारे। और जब पधारे तो धर्म गंगा बही, विचरण धर्म क्षेत्र, लोग धर्म रंग में रंगते चले गए। एक पिता पुत्र की जोड़ी आई गुरु महाराज के पास कि गुरुदेव, हमें आप अपने चरणों में स्थान दीजिए, हम आपके चरणों में साधु बनना चाहते हैं, प्रवर्जित होना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है। उस समय महाराष्ट्र में केवल एक क्षेत्र था जो थोड़ा बड़ा था, जहां घर अधिक थे, और वो था शिरूर, जिसे हम घोड़ नदी भी कहते हैं, शिरूर भी कहते हैं। उस घोड़ नदी में उन पिता पुत्र को दीक्षा दी गई, और पुत्र जिसे दीक्षा मिली वो मात्र उस समय 11 वर्ष का था, मात्र 11 वर्ष का। और उस बच्चे को नाम दिया, तिलोक ऋषि जी महाराज ने अपने मुखारविंद से उस बच्चे को दीक्षा मंत्र देकर नाम दिया श्री रत्न ऋषि जी महाराज। रत्न ऋषि जी महाराज, पिता स्वरूप ऋषि जी और बेटा रत्न ऋषि जी। इस तरीके से 2 दीक्षाएं, शायद इतिहास की वो पहली दीक्षा थी, महाराष्ट्र की पहली दीक्षा थी रत्न ऋषि महाराज की। और रत्न ऋषि महाराज अपने गुरु के चरणों में ज्ञान ध्यान सीखने लगे, गुरु की सेवा करने लगे। जितना समय गुरु का आयुष्य थोड़ा कम ही था, मात्र 30-32 वर्ष की उम्र में ही अहमदनगर में तिलोक ऋषि जी महाराज का स्वर्गवास हो गया, देहावसान हो गया। लेकिन इतनी छोटी सी अवस्था में काम ऐसे किए जो बड़ी बड़ी उम्र के वाले भी नहीं कर पाते हैं, 100 वर्ष की उम्र वाले भी नहीं कर पाते। 36,000 काव्य लिखा उस महापुरुष ने। और सबसे बड़ा तो हम रोज प्रतिक्रमण करते हुए गुनगुनाते हैं ना, कहत तिलोक रिखा। तिलोक वही तिलोक ऋषि महाराज, सवैया के निर्माता, काव्य के निर्माता, बहुत कुछ लिखा। तो रतन ऋषि महाराज फिर विचरण करते हैं, मध्य प्रदेश की ओर जाते हैं। मध्य प्रदेश में उनका परिभ्रमण होता है।
भ्रमण करते हुए सन 1944 को उनके साथ एक और संत है। अलग अलग संतों का उस समय सबका मिलना जुलना होता था, सभी साथ में रहते थे। कभी कोई संत साथ हो गया, कभी कोई संत साथ हो गया। तो श्री केवल ऋषि जी महाराज और रतन ऋषि जी महाराज दोनों संत विचरण करते हैं। भोपाल के निकट आष्ठा गांव में पधारते हैं। वहां पर दो छोटे बच्चे दर्शनों के लिए आते हैं। एक है 16 साल का और एक है 10 साल का। 10 साल का जो बच्चा और 16 साल के दोनों भाई महाराज के दर्शनों के लिए आए। केवल ऋषि जी महाराज की ये दोनों संतानें थी, दोनों पुत्र थे। उनकी माता का बहुत पहले निधन हो गया था। बच्चों की मां का पिता संन्यास्त हो गए थे, दीक्षित हो गए थे, और वो आए थे गांव में। और बच्चे आए दर्शन करने के लिए ननिहाल से, अपने मामा के घर से। केवल ऋषि जी महाराज ने छोटे बच्चे से पूछा कि बेटा तुझे दीक्षा लेनी है, साधु बनना है? उसने कहा दीक्षा लेनी है, साधु बनना है। महाराज ने पूछा, रतन ऋषि महाराज ने पूछा दीक्षा कब लेनी है? उसने कहा अभी दे दो, अभी तैयार हूं। रतन ऋषि महाराज कहते हैं, भाई केवल ऋषि महाराज कहते हैं कि दीक्षा लेने वाला तैयार है, हम देने वाले तैयार हैं, तो देरी किस बात की? शुभस्य शीघ्रम। ऐसी दीक्षा ना आपने कभी सुनी होगी ना कभी पढ़ी होगी, ऐसी अनोखी दीक्षा। शाम को दोनों भाई दर्शनों के लिए आए हैं और दीक्षा की ये बात हुई है। रतन ऋषि महाराज केवल ऋषि महाराज से कहते हैं कि महाराज किसी तरह की कोई सरकारी दिक्कत आए तो मैं संभाल लूंगा। केवल ऋषि कहते हैं कोई पारिवारिक दिक्कत आए तो मैं संभाल लूंगा। दोनों तैयार हो गए सामाजिक सरकारी समस्याओं को झेलने के लिए, रतन ऋषि जी महाराज, और पारिवारिक समस्याओं को झेलने के लिए केवल ऋषि महाराज तत्पर हो गए कि हम कर लेंगे, जैसी स्थिति होगी, जो सामना होगा कर लेंगे सामना स्थितियों का। अगले दिन सुबह सुबह स्थानक का जो सेवक था वो उस्त्रा ले आया। उस्त्रा समझ गए ना, उस्त्रा बोलते हो उसको। कहा रतन ऋषि महाराज ने कि इसके बाल साफ करो बच्चे के। सूर्योदय के समय उस बच्चे के बाल साफ कर दिए। अपने पास कुछ नए कपड़े पड़े थे, उसका चलपट्टा सी दिया, बना दिया। पहले सिलाई हाथ से किया करते थे संत महात्मा, फटाफट छोटा सा बच्चा है उसके हिसाब से कपड़े सिल दिए, कपड़ा सिल दिया, चलपट्टा बना दिया, चद्दर बना दी, पहना दी, मुंहपट्टी बना दी, पहना दी। कुछ नए पात्रे स्थानक में पड़े थे वो ले लिए, पकड़ा दिए। केवल स्थानक का सेवक वहां पर है और दोनों संत वहां पर हैं। दोनों संतों में रतन ऋषि महाराज ने उस छोटे बच्चे को करेनी भंते का पाठ पढ़ा दिया। करे भंते का पाठ पढ़ा दिया, दीक्षा दे दी, दीक्षा हो गई। और उस छोटे बच्चे को नाम दिया रतन ऋषि महाराज ने अमोलक ऋषि। नाम दिया अमोलक ऋषि, अमोलक ऋषि। ऐसी दीक्षा, ऐसी अद्भुत दीक्षा उस महापुरुष की, और नाम दिया अमोलक ऋषि। इधर जो समाज के लोग थे, जो 4-5 घर थे गांव में, उनको भी पता नहीं था कि हमारे यहां पर कल तक तो 2 महाराज थे, आज 3 महाराज हो गए हैं। उन्हें भी बेखबर, वो भी बेखबर, अनजान। पहले संत महात्मा ऐसे ही होते थे, किसी तरह का आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे, प्रदर्शन का विश्वास नहीं रखते थे। वो तो दीक्षा लेने वाला तैयार है, देने वाला तैयार है, बस दे दो, चाहे जंगल है, शहर है, जहां है वहां दे दो। किसी को बुलाना करना संत बड़ा इसमें दोष मानते थे, आश्रम मानते थे कि श्रावक आएगा, दोष लगेगा, ये होगा वो होगा। और स्थिति भी, सच्चाई तो यही है। तो हो गई दीक्षा। इधर जो उसका मामा था उस बच्चे का, अमोलक ऋषि महाराज का, उस मामा को भनक लगी कि मेरे भांजे को मैंने दर्शन के लिए भेजा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे भांजे को साधु बना दिया, दीक्षा दे दी। ओ हो, ये तो उन्होंने बड़ी गलत बात कर दी। मुझे पूछा तक नहीं, मुझसे इसकी राय भी नहीं ली, और वो पहुंच गया नवाब के पास। उस जमाने में अंग्रेजों का, नवाबों का युग होता था। नवाब के पास पहुंच गया, कहा नवाब जी देखो, एक हमारे यहां फकीर आया है, 2 फकीर आए हैं, उन्होंने मेरे भांजे को फकीर बना लिया, अब मेरे भांजे को भी अपने साथ लगा लिया। जब बादशाह ने सुना, नवाब ने सुना, बड़े लोग कान के कच्चे होते ही हैं, उसने ऐसी बात है, तुमसे पूछा नहीं पूछा, घेराबंदी करो स्थानक की, जहां वो रुके हैं वहां घेरा करो, नजरबंदी कर दी, नजरबंद। न अंदर का व्यक्ति बाहर जा सकता है,
न बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता। वहां का जो अध्यक्ष था उसको भनक लगी, खबर लगी कि ऐसा कुछ हुआ है, आया स्थानक के पास, दूर अंदर जा नहीं सकता, दूर से देख रहा है पट्टे के ऊपर कल तक तो 2 साधु थे, आज तीसरा साधु कहां से आ गया, कौन है? रतन ऋषि महाराज इशारा करते हैं कि भाई ये जो महाराज बैठे हैं केवल ऋषि महाराज, इनका ये बच्चा है, इनका ये बेटा है, इनका पुत्र है। परिवार की सारी पृष्ठभूमि उनको पता ही थी अध्यक्ष को। वो नवाब के पास पहुंच गया, कहा महाराज ये कब से अपराध हो गया कि बेटा अपने बाप के पास नहीं जा सकता, पुत्र अपने पिता के साथ नहीं रह सकता, ये कब से जुर्म हो गया, ये कब से गुनाह हो गया? नवाब ने कहा क्या वो जो फकीर आया उसका बाप है? हाँ उसका बाप है, और वो बच्चा जो बना है वो उसका बेटा। अच्छा ऐसी बात है, हटाओ घेरा। घेरा हटाया, रतन ऋषि महाराज ने अमोल ऋषि जी को अपने कंधे पर बिठाया और वहां से विहार कर दिया। ऐसी दीक्षा रतन ऋषि जी महाराज ने चिंचोंडी आने से पहले दी थी। चिंचोंडी आने से 26 साल पहले चिंचोंडी में दीक्षा हुई सन 1970 में, यानी 26 साल पहले उन्होंने आष्ठा में दीक्षा दी। किनको? अमोलक ऋषि जी महाराज। और कैसा उनका जीवन वो आएगा, पुरुषों के दिलों में उनका स्मृति दिन आता है, उस समय हम इनकी बात करेंगे। लेकिन आज केवल रतन ऋषि महाराज के जीवन में कैसा कुछ कमाल किया उन्होंने अपने जीवन में। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका काम रहा। समाज को 2 रतन दिए उन्होंने, अनमोल रतन दिए। जैसे उनका नाम था रतन ऋषि, वैसे उन्होंने समाज को 2 रतन दिए, एक अमोलक और दूसरा आनंद। ये 2 रतन उन्होंने दिए। चिंचोंडी में संत रतन ऋषि का आगमन हुआ। आगमन हुआ और जैसी आगमन हुआ सब प्रसन्नचित हो गए, सबके चेहरे खिल उठे, बांछे खिल उठी। सबसे अधिक खुशी तो हुलसा को हुई, चलो बहुत अच्छा हो गया, मेरे गुरुदेव मेरे संत मेरे गांव में आए हैं, अब मेरे बेटे को धर्म सीखने में आसानी होगी, सुगमता होगी। नेमीचंद महाराज साहब आए हैं, गुरुदेव आए हैं, उनके पास जा, कुछ धर्म का सीख, सामायिक सीख, प्रतिक्रमण सीख, ताकि उसको सीखने। लेकिन ये तो साधु बनने की सोच रहा है। ना बाबा ना 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 ना, तूने साधु नहीं बनना, दीक्षा नहीं लेनी। उसने कहा नहीं मां, मुझे तो दीक्षा लेनी है, मुझे तो साधु बनना है। रतन ऋषि महाराज साहब गुरुदेव मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि मेरी असली मां तो यही है, मेरी असली मां तो यही है, इनके पास ही मुझे रहना है, मुझे आज्ञा दो, मुझे इनके पास दीक्षा लेनी है। रतन ऋषि महाराज भी उस हुलसा से कहते हैं कि हुलसा आज मैं तुझसे कुछ लेने आया हूं, तुझसे आज कुछ मैं मांगने आया हूं, तुझसे आज मैं भिक्षा लेने आया हूं। गुरुदेव फरमाइए, मेरे घर में जो होगा मैं दूंगी। रतन ऋषि महाराज कहते हैं कि नहीं हुलसा देवी, आज मैं वो भिक्षा नहीं लेना चाहता जो सभी देते हैं। आज मैं तुमसे वो भिक्षा लेने आया हूं, वो आहार लेने आया हूं जिस भिक्षा को कोई और नहीं दे सकता। और वो भिक्षा मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, बल्कि जिन शासन के लिए मांग रहा हूं, धर्म के लिए मांग रहा हूं। तुम्हारे पास ये हीरा है, इस हीरे को मुझे दे दो, शासन को दे दो, जिन शासन को दे दो। आज रतन ऋषि तुम्हारे सामने हाथ फैला रहा है, झोली फैला रहा है, मेरी झोली में तुम अपने इस नेमी चंद को डाल दो, समर्पित कर दो। नेमी चंद भी कहता मम्मी मां हाँ बोलो, मुझे तो दीक्षा लेनी है, हाँ बोलो। और नेमी चंद कहता है दुनिया में आया हो तो दीक्षा लेके जाऊंगा, दुनिया में सभी बोलिए, दुनिया में आया हो तो दीक्षा लेके जाऊंगा, दुनिया में आया हो तो दीक्षा लेके जाऊंगा। किस किसने बोला है? आ जाओ जी, जिसने बोला सब आ जाओ हमारे पास। तो दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा दे दो। गुरु महाराज की बात सुनी हुलसा ने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरा मोह ही तो मेरे बेटे को मुझसे बांध रहा है। नहीं, अब मुझे
मेरे गुरु मुझसे मांग रहे हैं, मेरे गुरु शासन के लिए, धर्म के लिए मुझसे कुछ मांग रहे हैं और मैं इनकार करूं, ये ऐसा दुर्भाग्य तो मेरा नहीं है। नहीं, गुरुदेव मेरी अनुमति है, मेरी आज्ञा है। आज्ञा मिली और मीरी में फिर मात्र 13 वर्ष की उम्र में नेमी चंद को रतन ऋषि महाराज दीक्षा देते हैं और दीक्षा देकर नाम देते हैं। क्या नाम दिया? आनंद ऋषि। क्या पता था कि जो नाम वो देंगे वो नाम मंत्र की तरह जपा जाएगा, मंत्र की तरह रटा जाएगा। वो नाम नाम नहीं रहेगा बल्कि मंत्र बन जाएगा। यही गुरु का वरदान होता है। जब गुरु वरदान देते हैं तो नाम ही नहीं रहता, वो नाम वरदान मंत्र बन जाया करता है। चाहे वो अमूलक नाम हो, चाहे वो आनंद नाम हो। गाथा हमारी आनंद गाथा चल रही है। कल बात और आगे बढ़ाएंगे, चर्चा सुनेंगे, करेंगे ही कि कैसे वो आनंद से, आनंद ऋषि से बाबा आनंद बन गए, भगवान आनंद बने, भक्तों के भगवान बने। आते रहेंगे, सुनते रहेंगे और हम उस महापुरुष को याद करते रहेंगे।